हमारी आज की मूवी की शुरुआत एक सीधे साधे हेनरी से होती है। यह टूल बूथ पर अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। इसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो जिंदगी से बेजार हो चुका हो, बस जीने की कोशिश कर रहा हो। सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी डेबी ने भी यही कहा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे याद है जब तुम प्यार करते थे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। इनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी किसी ने बाहर से दरवाजा जोर से नॉक किया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो इसके साथ एक जो नाम का आदमी भी था जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, जो बार बार उल्टियां कर रहा था। डेबी एक नर्स थी तो वो जो की मदद करने के लिए इसे अंदर ले आए। एडी ने हेनरी से कहा कि भाई आज इसकी बास्केट टीम का मैच है, इसकी जगह तू खेल ले क्योंकि ऐसी हालत में ये तो खेल नहीं पाएगा। हेनरी ने मना करने की कोशिश तो की लेकिन एडी इसे अपने साथ टीम जर्सी पहना कर ले गया। हेनरी ने पूछा कि मैच खेला कहाँ जा रहा है। एडी ने कहा ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से बस 15 मिनट लगेंगे। इतने में एडी ने गाड़ी रोकने को कहा और ये कहकर चला गया, हम बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, बस खाने पीने का कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तुम गाड़ी में ही इंतजार करो और गाड़ी स्टार्ट ही रखना। दूसरी तरफ एडी और इसके दो साथियों ने मास्क पहन लिया। हालांकि हेनरी बाकी दो लोगों को जानता भी नहीं था। इतने में तीनों अपनी बंदूकें निकालकर बैंक में घुस गए। बेचारे हेनरी को अभी तक आइडिया भी नहीं था कि एडी और इसके साथी यहाँ बैंक लूटने आए हैं और वो इनका ड्राइवर है। और गाड़ी भी चोरी की थी क्योंकि इसको भी तार निकाल के स्टार्ट किया गया था। कुछ ही देर बाद वो लोग बैंक से निकलकर इधर उधर भागने लगे। इतने में वहाँ मौजूद एक गार्ड ने हेनरी को देख लिया और इसने बिल्कुल चोरों जैसी टी शर्ट पहनी हुई थी। इसी वजह से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वालों ने हेनरी से बहुत पूछने की कोशिश की कि बता दे अपने साथियों का नाम, लेकिन हेनरी एडी के अलावा तो किसी को जानता भी नहीं था और वो इतना वफादार था कि इसने एडी का नाम भी नहीं लिया और ये सोचकर कि जैसा भी है तो मेरा दोस्त। हेनरी को बैंक लूटने की कोशिश के जुर्म में 3 साल की सजा सुना देगी। जेल में जाते इसकी मुलाकात मैक्स से हुई। मैक्स से हेनरी से बहुत अच्छे से बात करने लगा। अगले दिन नाश्ता करते हुए मैक्स ने हेनरी से कहा कि यहाँ हर कैदी के कुछ न कुछ ड्रीम हुआ करते थे, लेकिन फिर इनकी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी होगी और वो यहाँ पहुंच गए। तुम्हारा ख्वाब क्या है? हेनरी ने जवाब दिया कि मेरा कोई ख्वाब नहीं है। ये सुनते ही मैक्स ने कहा कोई भी ख्वाब नहीं? कोई भी ख्वाब ना देखना तो सबसे बड़ा जुर्म है, फिर भी बताओ तुम्हारा क्या ख्वाब है? हेनरी ने फिर से वही जवाब दिया। तो मैक्स ने कहा कि ऐसी जिंदगी का फायदा जिसका कोई ख्वाब ही ना हो। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। डेबी हेनरी से जेल में मिलने आई और कहा मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, मुझे किसी से प्यार हो गया। लेकिन हेनरी ने बड़ा दिल रखते हुए कहा कोई बात नहीं, मैं बस यही चाहता कि तुम खुश रहो, अगर मेरे साथ नहीं रह सकते तो किसी और के साथ ही सही। इधर मैक्स को जेल अपने घर जैसी लगती थी। सभी कैदी आपस में बातचीत कर रहे थे कि एक ने मैक्स से पूछा जब पिछली बार तुझे एक पेरोल ऑफिसर ने पूछा कि अगर हम तुम्हें बाहर निकाल दें तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? तो मैक्स ने जवाब दिया मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा, तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा और वहाँ रहने वाली हर जिंदा चीज की जुबान काट दूंगा। इसके बाद हेनरी से पूछा कि तुम्हारा रिव्यू कब है? जिस पर हेनरी ने जवाब दिया अगले महीने। जेल में मौजूद सभी कैदियों को यकीन था कि हेनरी शरीफ आदमी और बेगुनाह कैदी है। हेनरी ने भी कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ। इस पर मैक्स ने कहा कि तुम जेल काट रहे हो तो तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, लेकिन सबको यही लगेगा कि तुमने कोई ना कोई तो जुर्म किया है। खैर जल्दी हेनरी को जेल से छुट्टी मिल गई और सबसे पहले वो डेबी से मिलने गया, मगर जब जो ने दरवाजा खोला तो ये देखकर वो हैरान रह गया। और तो डेबी के पेट में इसका बच्चा भी। ये सब देखकर हेनरी सोचने लगा कि कैसे इसकी जिंदगी एकदम बदल गई। डेबी ने हेनरी को इसका पूरा सामान दिखाया और इसे पूछा कि अब तुम क्या आगे करने वाले हो? हेनरी ने कोई जवाब ना दिया और तभी जो वहाँ आ गया। इसने हेनरी को बिजनेस की ऑफर दी और कोर्ट में नाम ना लेने का शुक्रिया भी अदा किया, मगर हेनरी ने कहा कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं और वहाँ से चुपचाप चला गया। बाद में हेनरी इसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई। लेकिन तभी एक गाड़ी ने इसे टक्कर मारी और वो जमीन पर गिर गया। ये गाड़ी जूली नाम की एक औरत चला रही थी। जूली ने हेनरी को बहुत बुरा भला कहा और फिर पूछा ठीक तो हो? तभी वहाँ बैंक का गार्ड भी आ गया और एम्बुलेंस बुलाने को कहा, लेकिन हेनरी ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद गाड़ी से थोड़ा सहारा देते हुए साथ वाले कैफे में ले गया जहाँ जूली भी इसके पीछे पीछे आ गई। हेनरी ने जूली से कहा कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। इस पर जूली ने कहा मुझे मत देखो, सड़क पर देखकर चला करो, और ये कहकर वहाँ से चली गई। जब हेनरी बाथरूम में गया तो इसकी नजर दीवार पर चिपके हुए न्यूज़पेपर पर पड़ी। 80 साल पुरानी इस न्यूज कटिंग में बैंक में हुई एक चोरी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल था। वो चोरी एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए की गई थी जो बैंक के पीछे मौजूद एक थिएटर से जुड़ी हुई थी। ये टनल बिल्कुल बैंक की तिजोरी के नीचे से जाती है। इसके बाद हेनरी सीधा मैक्स से मिलने जेल गया। इसने मैक्स से कहा कि मुझे अपना ख्वाब मिल गया है, इस बैंक को लूटना ही मेरा सपना है जिसके चक्कर में मैं यहाँ पहुँच गया था। सजा जब काटती तो कम से कम जुर्म तो करो। मैक्स को कुछ समझ नहीं आया। हेनरी ने कहा कि क्या तुम बैंक लूटने में मेरा साथ दोगे? मैक्स ने इससे पूछा तेरे पास कोई प्लान है या ऐसे हवा में तीर चला रहे हो? हेनरी ने कहा तुम टेंशन मत लो, एकदम टॉप क्लास प्लान है मेरे पास। ये सब होने के बाद हेनरी थिएटर में चला गया और वहाँ जूली भी अपने ड्रामे की प्रैक्टिस कर रही थी। जूली को प्रैक्टिस करते वक्त इसका डायरेक्टर काफी डरने लगा, कहने लगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब। जिसके बाद जूली गुस्से में काफी पीने चली गई। जाते जाते इसने हेनरी से कहा कि कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? हेनरी ने मना कर दिया। इसके पीछे काफी शॉप तक चला गया। वहाँ काफी पीते पीते हेनरी जूली की एक्टिंग की तारीफ करने लगा। जूली ने हेनरी से कहा कि इस एक्सीडेंट की कंप्लेन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और दूसरी तरफ जेल में मैक्स भी पेरोल अप्लाई कर चुका था। कुछ सवाल पूछने के बाद इसे भी छुट्टी दे देगी। हेनरी ने मैक्स को पहले ही समझा दिया था कि ऑफिसर के सामने कैसे पेश आना है। जब हेनरी से जेल के बाहर लेने आया तो मैक्स इसे पूछना तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? हेनरी ने कहा
मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। दरअसल हेनरी पैदल ही मैक्स को लेने आ गया था। इस पर मैक्स भड़क गया, वो किस पागल के चक्कर में बाहर आ गया है और चिल्लाने लगा मुझे वापस जेल जाना है। लेकिन जब हेनरी ने अपना प्लान मैक्स को बताया तो मैक्स ने हैरान होते कहा कि यही तुम्हारा प्लान है, बिल्कुल इसी तरीके से 80 साल पहले बैंक को लूटा गया था और तुम्हारे पास बंदूक शंदूक भी है कोई। लेकिन हेनरी ने इसके लिए भी मना कर दिया और ये कहते हुए कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर मैक्स ने कहा मेरे भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, पिछली बार जब चोरी हुई इसके बाद ये भी तो हो सकता है कि बैंक वालों ने तिजोरी की लोकेशन बदल दी हो और अब वो इस टनल के ऊपर हो ही ना। इसका पता लगाने के लिए इन्हें बैंक जाना होगा। बैंक जाकर वो दोनों असिस्टेंट मैनेजर से मिले। इन्हें अंदर जाते हुए बैंक के गार्ड ने बड़े ध्यान से देखा। मैक्स ने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से बातें करते हुए बड़ी चालाकी से ये कंफर्म कर लिया कि जब से बैंक बनाया गया तब से इसकी तिजोरी को कभी भी इस जगह से हलाया नहीं गया। इन्हें ये सब इतनी चालाकी से किया था कि मैनेजर को जरा भी शक न हुआ कि वो मुस्तकबिल के चोरों से बात कर रहा है। इसके बाद दोनों इस टनल की जांच करने के लिए थिएटर में गए। वहाँ जूली हेनरी को फिर से देखकर हैरान हो गई। इस बार मैक्स भी साथ है। इससे पहले जूली कुछ कहती मैक्स बोल पड़ा कि जब मैं जवान था तो मैंने यहाँ बहुत सारे प्ले किए हैं और हेनरी को यहीं दिखाने यहाँ लाया हूँ। आपको कोई इतराज ना हो तो मैं थिएटर को अंदर से देख लूँ। अंदर जाते हुए जूली ने मैक्स से पूछा कि वो कौन कौन से प्ले यहाँ कर चुके हैं। मैक्स ने सीधा शेक्सपियर को ही हाथ डाल दिया। फिर मैक्स ने कहा अगर बुरा ना लगे तो मैं थिएटर का कोना कोना देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैक्स को परमिशन भी मिल गई। मैक्स के जाते जूली ने हेनरी से पूछा ये बुड्ढा तुम्हारा बाप लगता है? नहीं नहीं, अच्छा दोस्त है सिर्फ। दूसरी तरफ थिएटर का एक स्टाफ मैक्स को थिएटर दिखाते हुए टनल वाले दरवाजे के पास ले गया। मैक्स इसका जायजा लेने लगा। दूसरी तरफ जब जूली ने हेनरी से सवाल किया कि तुम क्या करते हो तो इसने सीधा सीधा बता दिया कि मैं हाल ही में जेल से छूटा हूँ, अभी तो कुछ नहीं करता। जूली चौंक गई। जेल में क्यों गए थे? तुमने कोई कत्ल वगैरह तो नहीं किया? जिस पर हेनरी ने कहा एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। इसके बाद उन्होंने आज शाम को डिनर पर मिलने का प्रोग्राम बनाया। घर जाकर मैक्स ने हेनरी को बताया कि वो टनल एक ग्रीन रूम की दीवार से जाती है तो हमें कुछ भी करके इस ग्रीन रूम को हथियाना पड़ेगा। लेकिन हेनरी का ध्यान तो सिर्फ तैयार होने में था क्योंकि जूली के साथ डेट पर जो जाना था। इसने मैक्स से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैक्स ने हंसते हुए कहा हमेशा की तरह पहले जैसे लग रहे हो और जाओ अपनी डेट एंजॉय करो, बाद में करेंगे प्लानिंग। डेट पर जूली ने हेनरी को बताया कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरा नाम जानते हो। इसी दौरान हेनरी ने जूली को पूरा सच बता दिया कि किस तरह से जेल हुई थी और अब वो सच में बैंक लूटना चाहता है। जूली इसका प्लान सुनकर हैरान तो काफी हो गई थी, लेकिन अब इसे हेनरी का साथ पसंद आने लगा था। फिर दोनों घर आ गए। अब इनके बीच की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं। अगली सुबह हेनरी और जूली मैक्स के घर गए। मैक्स जूली को देखकर खुश नहीं था। हेनरी ने कहा कि टेंशन मत लो, ये हमारे साथ ही काम करेगी। लेकिन तभी मैक्स हेनरी को साइड में ले जाकर इस पर भड़क गया कि तुमने इसे सारा प्लान क्यों बता दिया। थोड़ी देर बाद खाना खाते वक्त जूली ने मैक्स से पूछा कि तुम जेल में क्या कर रहे थे, जिस पर मैक्स ने बताया कि मैंने कई खून किए हैं। इस पर जूली ने इससे पूछा कि तुमने इतने सारे मर्डर किए, तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। इस पर मैक्स ने कहा मुझे जेल बहुत पसंद है, ये तो मेरा ससुराल है, मेरी तो फेवरेट जगह यही है। घर वापस जाते हुए जूली और हेनरी को आइडिया आया कि क्यों ना हम इसे थिएटर में ऑडिशंस रख ले, इससे हमें ज्यादा वक्त थिएटर में रुकने को मिलेगा। लेकिन कुछ देर बाद मैक्स को आइडिया आया कि क्यों ना जिस एक्ट्रेस का वो ग्रीन रूम है इसको निकालकर हेनरी को रोल दे दिया जाए, फिर हम आराम से खुदाई करते रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर हेनरी कहा मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन मैक्स ने इसे पूरा मक्खन लगा दिया। अबे शक्ल देख अपनी, नेचुरल एक्टर है, तुमसे बढ़िया तो कोई कर ही नहीं पाएगा, वैसे भी ये तो लीड रोल है। कुछ देर बाद वो एक्टर खुद बहुत प्ले छोड़कर चला गया। ये कहकर इसे बहुत बड़ी पिक्चर मिल गई है, लेकिन असल में मैक्स ने इसे बेवकूफ बनाया था। जब ये बात जूली को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गई। क्या तुम लोग मेरा कैरियर तबाह करके ही मानोगे? हेनरी ने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गया। अब इन्हें और भी आसानी हो गई अपना काम पूरा करने में। लेकिन मैक्स को 2 दिन में पता चल गया ये टनल का काम 2 लोगों के बस की बात नहीं है और उन्होंने जो को इस काम में शामिल करने का फैसला किया। पूरी बात समझने के बाद जो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सुरंग देखते ही जो बोला ये सब करने की क्या जरूरत है, सीधा बंदूक लो और चोरी कर लो। इस पर मैक्स ने जवाब दिया कि तेरी तरह बेवकूफों वाली चोरी नहीं करनी हमें। धीरे धीरे काम चलने लगा। इस काम के साथ साथ हेनरी अपने रोल के लिए भी काफी सीरियस था। हेनरी को अब सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, इसे जिंदगी में कुछ नया करना था। एक रात जब वो अपना काम करके घर जा रहे थे तो इस बैंक वाले गार्ड ने रोक लिया, जिसने हेनरी को पहले भी गिरफ्तार किया था। गार्ड ने कहा कि तुम वही हो ना जो बैंक लूटने वालों के साथ था, अब भी मैंने तुम्हें बैंक के पीछे से कई बार थिएटर जाते हुए देखा है, मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं चाहता। हेनरी ने गार्ड को अपने साथ चलने को कहा और एक सुनसान जगह गाड़ी रोक दी। हेनरी ने इससे पूछा तुम चाहते क्यों? वो फौरन बोला अपना हिस्सा। इसने बताया कि हर महीने की 30 तारीख को शहर के तमाम बैंकों का पैसा एक रात के लिए हमारे बैंक में इकट्ठा होता है और यही सही वक्त है चोरी का। इस काम के लिए बैंक के अंदर से अलार्म सिस्टम को बंद करने और सही वक्त का बताऊंगा अगर मेरा हिस्सा देते हो। सब मान गए। अगले दिन ड्रामे की प्रैक्टिस के दौरान डायरेक्टर ने जूली को बुरी तरह डांटा। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया और ना ही कभी दिल टूटा, इसलिए सीन में इमोशंस नहीं आ रहे, इस तरह तुम अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन पाओगे। फिर 5 मिनट का ब्रेक हो गया। जूली बाथरूम में जाकर रोने लगी। हेनरी ने आके पूछा ठीक हो? जूली फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, मुझे प्यार नहीं हुआ तो क्या करूँ, मर जाऊँ? एक्ट्रेस तो मुझे बनना है। हेनरी ने कहा कि तुम प्यार करती हो मुझसे, बस तुम्हें पता नहीं है और मुझे यकीन है कि तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। फिर दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को किस किया। रात को मैक्स और हेनरी चोरी का प्लान तैयार कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। हेनरी ने
जैसे दरवाजा खोला तो इसने देखा कि जो और एडी खड़े थे। जो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसकी अच्छी खासी धुलाई की गई हो। एडी ने कहा जो ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल हूँ। लेकिन मैक्स को एडी बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसने हेनरी से पूछा कौन है ये नमूना। एडी कहने लगा मुझे सब कुछ पता है, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैक्स ने दोबारा पूछा कोई मुझे बताएगा ये उल्लू का पट्टा कौन है। इस पर एडी तलमला का कहने लगा मैं इस प्लान में इन हूँ और तुम आउट। मैक्स ने इसे सीधे तौर पर वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन एडी ने मैक्स को दोबारा से बुढ़ा कहकर चिढ़ाया। इस बार मैक्स को गुस्सा आ गया तो वो एडी की तरफ इसे मारने के लिए लपका, लेकिन हेनरी ने जैसे तैसे बीच बचाव किया। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर गए तो इन्हें पता चला कि इनका शो बस कुछ ही दिन में हो जाएगा और इस बात से वो दोनों परेशान हो गए। हेनरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब हम चोरी कर पाएंगे। दरअसल वो जूली से प्यार करने लगा था, चोरी करके इन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन वो जूली से दूर नहीं जाना चाहता था। मैक्स ने हेनरी को पकड़ कहा तुमने मुझे जेल से बाहर बुलाया और अपनी मदद के लिए, और अब तुम इस काम से मना कर रहे हो। मैंने सारी जिंदगी बस बातें करके निकाली हैं। मैं बहुत दिनों से जेल में बंद था, अब मैं बाहर आया हूँ तो कोई ना कोई काट करके ही जाऊंगा। रात को हेनरी और जूली एक दूसरे से मिले। हेनरी ने जूली को बताया कि हमें ड्रामे के पहले ही दिन बैंक को लूटना होगा और फिर मैं यहाँ से भागकर कैलिफोर्निया चला जाऊंगा। तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना है तो वहीं मिलोगी मुझसे। मगर ये सुनते जूली का गुस्सा फूट पड़ा। इसने कहा अगर जाना ही था तो मुझे प्यार का यकीन क्यों दिलाया? तुमने सिर्फ थिएटर में घुसने के लिए मेरे इस्तेमाल किया है, कहीं नहीं मिलने वाली मैं तुमसे। मेरी गलती थी कि एक चोर से प्यार कर बैठी। देखते देखते शो का दिन आ गया और बैंक लूटने का भी। ड्रामे के डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स को कहा आज तुम्हारा दिन है, जाओ और अपनी छाप छोड़ दो, अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। दूसरी तरफ पैसों का वो ट्रक भी बैंक में आ गया था। जैसा कि गार्ड ने बताया हेनरी प्ले में अच्छे से एक्टिंग करता रहा और मौका देखते ही अपने साथियों की मदद करने चला गया। सब इनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। पहले उन्होंने एक औजार की मदद से ईंटों की दीवार तोड़ी और बाद में एक बड़ी सी वेल्डिंग मशीन की मदद से तिजोरी के लोहे को काटते हुए वहाँ एक बड़ा सुराख कर दिया। गार्ड का इशारा मिलते ही मैक्स ने पहले तार काट दी थी, जिसकी वजह से अलार्म नहीं बजा। मगर तभी एडी ने मैक्स पर बंदूक तान दी और उसे चुपचाप यहाँ से चले जाने को कहा। एडी ने जो से कहा कि सारा पैसा जल्दी जल्दी गाड़ी में भरो। जो को एडी की हरकत पसंद नहीं है और कहा ऐसा मत करो, ये सब ठीक नहीं है। इतने में हेनरी भी वहाँ पहुँच गया। एडी ने इसे भी डराने की कोशिश की और मैक्स को बंदूक से मारकर नीचे गिरा दिया। जो बार बार इसे मना करने की कोशिश कर रहा था। मैक्स ने एडी के हाथ से बंदूक छीनकर इसे मारना शुरू कर दिया। इसी लड़ाई के दौरान गोली चल गई जो हेनरी की टांग को छू कर गुजर गई। इधर थिएटर में हेनरी का सीन आने वाला था तो वो जल्दी से जैसे तैसे थोड़ा लंगलाते हुए अपने सीन करने निकल गया। एडी को अच्छा खासा मारने के बाद मैक्स ने इसके हाथ पांव और मुंह बांध दिया। मैक्स और जो सारा पैसा गाड़ी में रखा हेनरी के साथ फुचक्कर हो गए। इतने में हेनरी अचानक से गाड़ी रोकने को कहता है। जो और मैक्स को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उन्होंने गाड़ी रोक भी दी। हेनरी ने ये कहकर जाने को कहा मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। जब जो ने मैक्स से कहा ये कहाँ जा रहा है, मैक्स ने जवाब दिया कि औरत का चक्कर भाई, औरत का चक्कर, बाहर में जाने दो इसे, तुम बस गाड़ी चलाओ। हेनरी भागते हुए वापस थिएटर में पहुंचा। जोली स्टेज पर एक्टिंग कर रही थी। तभी हेनरी लंगलाते हुए जल्दी से स्टेज पर चढ़ गया। इसने जोली से कहा कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। इधर ड्रामे में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। ऑडियंस को लगा कि वाह ये लोग तो कुछ अलग ही कर रहे हैं, क्या सीन है। और सभी लोग जोली के हाँ बोलने का वेट करने लगे। डायरेक्टर ने भी सारी लाइट्स थोड़ी डिम कर दी और जोली को हाँ बोलने को कहा। अब जोली को भी यकीन हो गया था कि हेनरी सच में इससे प्यार कर। और एक लंबे सन्नाटे के बाद जोली ने जबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके चेहरे के हाव भाव में सब कुछ जाहिर हो गया। चलो आखिर में रांझे को हीर मिल गई। पैसा तो पहले वो चोरी कर चुका था। इसके साथ ही हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आज की मूवी आपको पसंद आई और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब